नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती संसदीय सीट की, जिसे 2008 से पहले बलरामपुर लोकसभा सीट के नाम से जानते थे। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला यहां होने जा रहा है। इस सीट पर 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार जीतकर संसद पहुंचे थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने साकेत मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने राम शिरोमणि वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। राम शिरोमणि वर्मा 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान को अपना प्रत्याशी घोषित करके एक तीर से कई निशाना साधने का प्रयास किया है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। श्रावस्ती में चुनावी लीग शुरू, कौन बनेगा गुरु? मैदान में महारथी, कौन बनेगा जीत का सारथी? उत्तर प्रदेश का महारण, न्यू इंडिया वाला प्रण। – 2024 की लड़ाई, वाया यूपी चढ़ाई। सियासी मैदान तैयार, बदलाव की बयार। सीटों का गणित, पार्टियों का प्लान फिक्स। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का अंदाज निराला है। अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो यहां हर चुनाव के बाद सांसद के चेहरे बदलते रहे हैं। नए परिसीमन के बाद अब तक हुए कुल 3 चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के खेमे के सांसद चुने जा चुके हैं। चौथी बार बिछ रही चुनाव की बिसात के साथ ही कौन होगा अगला सांसद, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। लोकसभा सीट का इतिहास। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के गोंडा बहराइच की सीमा पर स्थित बौद्ध तीर्थ स्थान है। श्रावस्ती को बौद्ध नगरी के नाम से दुनिया भर में विशेष रूप से पहचाना जाता है। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में शुमार किया जाता है। श्रावस्ती नेपाल से सटा जिला है और हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। बौद्ध धर्म ग्रंथ के मुताबिक अवध श्रावस्ती नाम के एक ऋषि के आधार पर इस शहर का नाम श्रावस्त पड़ा। श्रावस्ती जिले का गठन 2 बार किया गया। 22 मई 1997 को इसे जिला घोषित किया गया, लेकिन 13 जनवरी 2004 में राज्य सरकार ने जिले का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। बाद में जून 2004 में श्रावस्ती को फिर से नया जिला बना दिया गया। प्राचीन कला में ये कौशल देश की दूसरी राजधानी थी। भगवान श्री राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। श्रावस्ती में जैन धर्म का भी तीर्थ स्थान है। यहाँ पर बौद्ध धर्मशाला, मठ और मंदिर है। विभूति नाथ मंदिर, सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्ची कुट्टी, पक्की कुट्टी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। लोकसभा का सियासी इतिहास। श्रावस्ती संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट का इतिहास पुराना नहीं है। करीब 2.5 दशक पूर्व पहली बार अस्तित्व में आए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक श्रावस्ती लोकसभा सीट है। ये सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद वजूद में आई थी, लेकिन इससे पहले इस सीट को बलरामपुर संसदीय सीट के नाम से जाना जाता था और इस सीट के लिए पहला लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनकर संसद पहुंचे थे। 1962 के चुनाव में कांग्रेस नेता सुभद्रा जोशी को जीत हासिल हुई थी।
वहीं 1967 के लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 1971 में कांग्रेस नेता चंद्रभाल मणि तिवारी और 1977 में जनता पार्टी से नानाजी देशमुख जीतकर संसद पहुंचे। 1980 और 1984 में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभाल मणि त्रिपाठी और महेंद्रदीप नारायण वन लोकसभा के लिए चुने गए। 1989 में स्वतंत्र उम्मीदवार फसी उर रहमान मुन्नन खान सांसद बने। 1991 और 1996 में बीजेपी के टिकट पर सत्यदेव सिंह सांसद बने, जबकि 1998 और 1999 में सपा प्रत्याशी रिजवान जहीर को जीत हासिल हुई। 2004 में बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने चुनाव जीता। 2009 में सीट का नाम बदलकर श्रावस्ती हो गया। 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा भिनगा, श्रावस्ती और बलरामपुर जिले की 3 विधानसभा तुलसीपुर, बलरामपुर सदर और गैसड़ी क्षेत्र को जोड़कर श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ था। परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में 11 उम्मीदवार आमने सामने थे। पहले चुनाव में 11 उम्मीदवार। साल 2009 में पहली बार श्रावस्ती लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था। पहले चुनाव में कांग्रेस के विनय कुमार पांडे ने इस सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2014 का दूसरा चुनाव मोदी लहर बीजेपी के दद्दन मिश्रा यहां से जीते थे। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से दद्दन मिश्रा पर दांव खेला था, लेकिन ये सीट बीएसपी के खाते में चली गई थी। इस बार यहां से बीएसपी के राम शिरोमणि वर्मा सांसद चुने गए थे। अब तक महज 3 चुनाव इस सीट पर हुए हैं, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ने एक बार जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी का यहां पर अभी खाता नहीं खुला है। हालांकि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में इस सीट पर चुनाव लड़ी सपा एक बार दूसरे और एक बार तीसरे स्थान पर रही है और साल 2024 के चुनावी रण में फिर से प्रमुख सियासी दलों के रणबांकुरे ताल ठोक रहे हैं। 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार ने मारी बाजी। कांग्रेस ने विनय कुमार पांडे उर्फ बिन्नू, बसपा ने रिजवान जहीर, सपा ने रुबाब सईदा व भाजपा ने सत्यदेव सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने 2,01,556 वोट प्राप्त कर बीएसपी उम्मीदवार को 42,029 मतों से हराया था। सपा को तीसरा और बीजेपी को चौथा स्थान मिला था। 2009 का जनादेश। साल 2009 में लोकसभा चुनाव पहली बार इस सीट पर हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के विनय कुमार पांडे ने यहां से सांसद चुने गए। विनय पांडे को कुल 2,01,556 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के रिजवान जहीर को कुल 1,59,527 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर सपा की रुबाब सईदा रही थी। रुबाब सईदा को कुल 1,11,247 वोट मिले थे। साल 2019 में यहां तीसरा चुनाव हुआ था। श्रावस्ती सीट पर चुनाव परिणाम को लेकर अंत तक रोमांच बना रहा, क्योंकि बीजेपी और बीएसपी के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला रहा। फिलहाल बीएसपी के राम शिरोमणि ने यह चुनाव महज 5,320 मतों के अंतर से जीत लिया। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में श्रावस्ती सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे दद्दन मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और माफिया अतीक अहमद को हराया। 2019 में 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। वर्ष 2019 में तीसरा चुनाव हुआ था। इस बार सपा बसपा में गठबंधन के बाद ये सीट बीएसपी के खेमे में गई थी। कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। गठबंधन से बीएसपी ने राम शिरोमणि वर्मा को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी से दद्दन मिश्र दूसरी बार मैदान में थे। कांग्रेस ने चेहरा बदलकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था। इसका परिणाम आया तो बीएसपी उम्मीदवार ने 5,320 मतों से बीजेपी को शिकस्त दी। 2019 का जनादेश। श्रावस्ती सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी,
बीएसपी के राम शिरोमणि वर्मा ने बीजेपी के दद्दन मिश्रा को नजदीकी मुकाबले में हराया था। राम शिरोमणि वर्मा को कुल 4,41,771 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे दद्दन मिश्रा को 4,36,451 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के धीरेन्द्र प्रताप सिंह रहे थे। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को केवल 58,042 वोट मिले थे। अगर बात मतदाताओं की करें, 2019 लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट पर कुल 19,93,000 वोटर थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,31,719, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,68,295 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 79 रही। 2014 में 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे। वर्ष 2014 के दूसरे बार के लोकसभा चुनाव में 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने दद्दन मिश्र, सपा ने माफिया डॉन अतीक अहमद, बीएसपी ने लालजी वर्मा और कांग्रेस ने विनय कुमार पांडे उर्फ बिन्नू को दूसरी बार मैदान में उतारा था। इस चुनाव में रिजवान जहीर पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे। अतीक को मिली थी 85,000 वोटों से हार। बीजेपी के दद्दन मिश्र ने बाहुबली अतीक अहमद को 85,913 वोटों से हराया। 3,45,964 मत प्राप्त कर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर सपा, बीएसपी और तीसरा स्थान और पीस पार्टी इस चुनाव में चौथे स्थान पर रही। कांग्रेस को 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा था। 2014 का जनादेश। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर साल 2014 में बीजेपी के दद्दन मिश्रा जीते थे। दद्दन मिश्रा ने सपा के बाहुबली अतीक अहमद को चुनाव हराया था। दद्दन मिश्रा को कुल 3,45,964 वोट मिले थे, जबकि सपा के अतीक अहमद को 2,60,051 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीएसपी के लालजी वर्मा रहे थे। लालजी वर्मा को 1,94,890 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर रहे निर्दलीय रिजवान जहीर ने 1,01,817 वोट लेकर बीजेपी की राह को आसान कर दिया था, जबकि सपा करीब 85,000 वोटों से चुनाव हारी। अगर बात मतदाताओं की करें, इस चुनाव में यहाँ पर कुल 17,88,080 मतदाता थे, जिसमें 9,76,415 पुरुष, 8,11,665 महिला वोटर्स थी। 9,79,668 यानी 54.8% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 14,587 यानी 0.8% मतदाताओं ने नोटा के पक्ष में वोट दिया था। लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें। श्रावस्ती संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें भिनगा, श्रावस्ती, तुलसीपुर, गैसड़ी और बलरामपुर सुरक्षित शामिल हैं। श्रावस्ती जिले की भिनगा और श्रावस्ती है, जबकि बलरामपुर जिले की तुलसीपुर, गैसड़ी और बलरामपुर सुरक्षित सीटें हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सीट भिनगा और गैसड़ी पर समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए। वहीं तुलसीपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर सुरक्षित बीजेपी के पास है। ये लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण, कुर्मी और मुस्लिम बहुल है। हालांकि दलित, ओबीसी और सवर्ण बिरादरी के अन्य मतदाता भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अभी तक इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। साल 2014 में बीजेपी एक बार यहां जीती, लेकिन बाहुबली अतीक अहमद और रिजवान जहीर के आपसी टकराव के चलते बीजेपी का खाता खुला था। अतीक की हार के अंतर से कहीं अधिक वोट निर्दलीय मैदान में उतरे रिजवान जहीर ने लिए थे, जो बीजेपी प्रत्याशी की जीत का आधार बने। लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। 2011 की जनगणना के आधार पर श्रावस्ती जिले की आबादी 11.2 लाख है, जिसमें 5.9 लाख यानी 53% पुरुष और 5.2 लाख यानी 47% महिलाएं हैं। इसमें 83% आबादी सामान्य वर्ग के लोगों की है, जबकि 17% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं।
धर्म के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 68.87% आबादी हिंदुओं की है और 31% मुस्लिम समाज की है। 2011 जनगणना के मुताबिक जिले में प्रति 1000 पुरुषों में 881 महिलाएं हैं, जबकि साक्षरता दर 47% है, जिसमें 57% पुरुष और 35% महिलाएं साक्षर हैं। 2024 में त्रिकोणीय मुकाबला। इस बार के आम चुनाव 2024 की जंग में श्रावस्ती सीट पर बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बीजेपी ने इस बार दद्दन मिश्रा का टिकट काटकर पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। साकेत मिश्रा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान को अपना प्रत्याशी घोषित करके एक तीर से कई निशाना साधने का प्रयास किया है। तो वहीं विपक्षी संगठन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर के मूल निवासी श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो फिलहाल सियासी माहौल बना हुआ है, उससे उम्मीद है कि इस बार श्रावस्ती में मुकाबला कड़ा होगा। बीजेपी को पिछली बार श्रावस्ती सीट से कड़े मुकाबले में हार मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी का बसपा की जगह कांग्रेस के साथ चुनावी करार है। बसपा अकेले ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अब की बार भी यहां पर कांटेदार मुकाबला होने की उम्मीद बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।